हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आज अपनी दीपावली खूब अच्छे से मनाएं। और जिन लोगों के प्लाट केला के गड़बड़ हैं वो लोग अपनी दीपावली खेत में ही मनाएं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है उनके पास। तो जो काम उनके खेत में करने वाले हैं वो अपने खेत में करें। दोस्तों, जिन लोगों के प्लांट छोटे हैं उसके बारे में मैंने आज सोच रखा है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, क्योंकि इस समय बहुत काम आ गया। आलू की बुआई चालू हो गई है, आप देख रहे होंगे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है। सरसों की बुआई हमारे खेत में चल रही है। तो लोगों की समस्याएं आई थी, जिसमें कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं मेरे पास। तो उनको दिखा करके मैं उसमें कुछ आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि उसमें अगर आपके उस तरीके के प्लांट है तो आप उसमें क्या क्या करें कि आपकी बढ़वार अच्छे से हो। लेकिन अगर जाड़े के पहले आपका पौधा 3 फीट का नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है। तो क्या काम करने चाहिए उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। वीडियो आप लोग अंत तक देखना, आप सारा कुछ जान जाएंगे। किसान भाइयों, आप एक प्लाट ये देख रहे होंगे। अगर आपका प्लाट भी इस तरीके का है तो आप सबसे पहले अपने खेत की एकदम हल्की हल्की जुताई करवाइए। जुताई करवाने के बाद अपने खेत में आप एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रति एकड़ लगभग 1 बोरी NPK आपको लेना है। और पर एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट 1 बोरी। और पर एकड़ आपको लेना है कैमैग पोटास, जिसमें दोस्तों एक कैमैग नाम से पोटास आती है, लगभग 1400 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। उसमें होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, 3 चीज़ें दोस्तों होती हैं। तो आपको तीनों चीज़ें एक एक बोरी, कैमैग पोटास की बोरी आती है 25 किलो की, और NPK और सुपर की 50-50 किलो की बोरी आती हैं। तो एकड़ में तीनों की आपको एक एक बोरी मिक्स करके जुताई करवा के अपने पौधों के चारों ओर डलवा के उसमें हल्की हल्की एकदम मिट्टी लगवा देनी है। बहुत ज़्यादा पटाई नहीं करनी है पौधे की, एकदम हल्की हल्की मिट्टी लगवा देनी है। और आपको खेत की अपने सिंचाई कर देना है। और सिंचाई करने के तुरंत बाद 2 दिन बाद आपको अपने प्लाट में यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट 2 चीज़ों की बुआई कर देना है। आप इतना तुरंत करिए। उसके बाद इतना करवाने के बाद अगर आप अपने खेत में जुताई मान लीजिए नहीं करवाना चाहते हैं तब कोई बात नहीं है, आप जुताई न करवाइए। लेकिन ऐसे ही आप ये खाद सब ऊपर से दे सकते हैं सिंचाई के बाद। और यूरिया और कैल्शियम बाद में दे देना, सब साथ में नहीं मिक्स करना है। वो तीनों खाद पहले देनी है, NPK, सुपर और पोटेशियम वाला कैमैग पोटास। और यूरिया और कैल्शियम आपको बाद में देना है। और दोस्तों, मैंने जो आपको पहली डोज बताई, आपको जुताई करवाने के बाद डालना है, उसके बाद सिंचाई करने के बाद यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट डलाना है। इसके डलाने के बाद जैसे ही आपके खेत में 10 से 15 दिन बीतते हैं, आपको तुरंत यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक आता है ह्यूमिक फर्ट, जो आपको मैंने पहले भी बताया है, जिसमें होता है ह्यूमिक एसिड 90%। इसको लगभग आपको लेना है ह्यूमिक फर्ट एकड़ में 1.5 से 2 किलोग्राम, और यूरिया 70 से 80 किलोग्राम। और आपको लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट लगभग 10 kg। इतना आपको 10 दिन बाद फिर आपको अपने खेत में बुआई करना है। अगर आपके प्लाट इस तरीके के छोटे छोटे हैं पौधे, आप जैसा कि फ़ोटो में देख रहे होंगे, तो आपको ये सब कराना बहुत ही जल्दी आवश्यक है। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, अगर आपके खेत में इस तरीके के पौधे हैं जिसमें पत्ता ऊपर से गोल गोल चुंगली टाइप निकल रहा है, तो इसका मतलब है अगर इस तरीके से आपके पौधे चल रहे हैं तो आपके पौधों में अभी भी जड़ों में कोई फंगस वगैरह लगा है। जिन लोगों के खेत में ऐसा है वो लोग तुरंत अपने खेत में वो जो हमने आपको फंगीसाइड वाले ड्रेंचिंग बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था थियोफनेट मिथाइल या झिलोरा, आपके वहाँ जो अवेलेबल हो, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करवा के आप हर पौधे में लगभग 100 से 150 ml ज़रूर ड्रेंच करवाइए। और पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ये ड्रेंच करवाने के दूसरे दिन आप उसमें जो हमने आपको ह्यूमिक ड्रेंचिंग वाला बताया था वो ड्रेंच करवाइए, ताकि जड़ों का तेज़ी से विकास हो। अगर इस तरीके से चुंगली टाइप आपके खेत में पौधा निकल रहा है पत्ता,
तो आप मान के चलिए जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। ये सब जो काम मैंने आज आप लोगों को बताए हैं, ये आप तुरंत ही करवाइए। अगर आप इतना करवा ले जाते हैं तो आपका पौधा तेज़ी से, जिस तरीके से आप देखे हैं अभी वीडियो में, कुछ पौधे लंबी लंबी शोखी निकाल रहे हैं, उस तरीके से निकालने लगेंगे और आपका पौधा चलने लगेगा। इस तरीके के जो पौधे हैं दोस्तों, ये बहुत ही रोगी हैं। इनमें आप अगर जड़ें खोद के देखेंगे तो वो काली काली होंगी और पौधा चल नहीं होगा। आपका पौधा इस तरीके का होना चाहिए जिसमें एक पत्ता खुले, लंबा पत्ता जब तक आपका पौधा नहीं देगा। किसान भाइयों, आप एक बात मान के चलिए, आपके प्लाट में जब तक पौधा लंबे पत्ते नहीं फेंकेगा तब तक आपके पौधे की ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो जितनी चीज़ें आपसे आज हम बताई हैं वो आप रेगुलर करिए अपने खेत में, और अगर आपके खेत में लंबे पत्ते आने लगे तब आप मान के चलिए कि आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करने लगा है। और ऐसा करने पर आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो आप तुरंत करवाइए, जिससे आपका पौधा तेज़ी से पत्ते निकालना शुरू करे और उसमें लंबे लंबे पत्ते आएँ, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो और पत्तों के बीच का जो गैप है वो बढ़े। आप लोगों के प्लाट अब तक बड़े बड़े हो गए होते, उसमें कुछ लोगों का कारण ये है छोटे रह जाने का कि उनके प्लाट जो हैं वो या तो लगाने में लेट हो गए या लगाने के बाद उन्होंने देख रेख सही से नहीं किया। अगर सही से देख रेख करते तो अब तक पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ आ गई होती। अब की बार तो पिछले साल जैसी बारिश भी नहीं हुई, तब भी आप लोगों के प्लाट कुछ लोगों के छोटे रह गए। तो अब से आप लोग उसमें जुट जाइए और दीपावली भी एंजॉय करना, लेकिन वो शाम को। दिन भर आप अपने खेत में पूरा काम ये सब जो मैंने बताए हैं ये निपटा लीजिए और करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को बताया जाए, जल्दी से आपका पौधा भी तैयार हो, क्योंकि 3 फीट का कंपलसरी है होना जाड़े से पहले। अगर 3 फीट का पौधा नहीं हुआ तो वो बहुत डाउन हो जाएगा जाड़े में, जिससे उधर चलने में पौधे को बहुत दिक्कत होगी। तो अगर 3 फीट का अगर पौधा हो गया तो वो ग्रो कर ले जाएगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कोई अच्छी जानकारी आपको लगी हो, तो वीडियो आप लोग लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।